हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान अकरम एंड यूर वाचिंग यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते थे कि एजुकेटर्स की जॉब्स पाकिस्तान के अंदर आएँ। तो जनाब एजुकेटर्स की जॉब्स आ चुकी हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात अथेंटिक मालूमात आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ एक मुख्तसर वीडियो की शक्ल में। तो हम बढ़ते हैं जनाब, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो के बनाने के पीछे और इस खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह मुराद रास जो कि स्कूल एजुकेशन जो है पंजाब की उसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनाब ये ट्वीट किया है 2 दिन पहले और उन्होंने कहा है कि जनाब 16,000 से ज़्यादा जॉब जो हैं एजुकेटर्स की वो इनिशिएट कर दी गई हैं, उनको साइन कर दिया गया है और उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। यानी कि अब फाइनल जो है फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जो है वो फाइनल आ जाएगा और एडवर्टीजमेंट भी इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएगी। तो इसमें कोई इंशाल्लाह शक नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि अमूमन हुकूमतें अपने आखिरी सालों के अंदर आवाम को खुश करने के लिए इस तरह के इकदाम करती भी रहती हैं। डेफिनेटली वो पूरे 5 साल में भी करती हैं, बट आखिरी साल में ज़्यादा होता है। तो हम 100% इस बारे में होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जॉब ज़रूर आएंगी। तो जनाब कौन सी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता हो कि जनाब इस वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जनाब इसकी डेट कब आने वाली है एडवर्टीजमेंट की, उसके बाद में ये पीपीएससी के जरिए होगा या एनटीएस के जरिए होगा, इसकी एक्सपेक्टेड पोस्ट कितनी है और इसके साथ सिलेबस इसका कौन सा है, तमाम जो जितनी भी पोस्ट आने वाली है उनका सिलेबस आपके सामने मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके वाले से भी आपसे तस्करा करेंगे और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे ज्वाइन कर सकेंगे। इसके साथ साथ कौन सी मटेरियल, कौन सी बुक्स आपको तैयार करनी चाहिए और इसके साथ एज और कोटा के हवाले से जितनी कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करूंगा। पोस्टिंग आपकी कहां पे होगी, डोमिसाइल के हवाले से सवालात हैं, और क्या बीएड कंपलसरी है या नहीं है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए मैं शामिल करने लगा हूं इंशाल्लाह ताला। तो ये इसको आपने वीडियो को एंड तक देखना है, जो कि मैं एंड में इस पर डिस्कशन करूंगा। और इसके साथ साथ जो है आपको फी कैसे पे करनी है, क्योंकि नया पीपीएससी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। एनी हाउ ये जो मैं आप लोगों के सामने करने लगा हूं पेश, ये सारा मटेरियल, इसकी मैं एक थोड़ी सी अथेंटिसिटी बता दूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो आज से 2-3 साल पहले जब रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट के लिए पहली दफ़ा, क्योंकि इससे पहले एनटीएस का होता था, जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ये दिया गया तो उन्होंने जो पोस्ट क्रिएट की थी और जो इम्तिहान लिए थे उनका क्राइटेरिया आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि पीपीएससी अमूमन अपने पैटर्न और क्राइटेरियाज को चेंज नहीं करती। तो हम ऑथेंटिक उसकी जो वेबसाइट है उससे हमने ये सारा डाटा लिया है। तो इसलिए आप लोग तसल्ली से इस वीडियो को देखें कि आपको जितनी भी मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह ताला वो तसल्ली से होंगी और अच्छी होंगी और मुस्तनद होंगी, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मालूमात होती हैं उनमें बहुत सारी खराबियां भी होती हैं। तो जनाब सबसे पहला सवाल है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो जनाब डेफिनेटली अभी हम इसके बारे में छोटी सी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये उम्मीद है हमें, और काफ़ी इस पर कभी इम्कान है कि जिस तरह की मुल्क की सियासी सिचुएशन है तो पंजाब हुकूमत यही चाहेगी कि जल्द से जल्द इन सीट्स को अनाउंस किया जाए और इनके इम्तिहान लिए जाएँ और लोग जो है वो उनकी उनकी सिलेक्शन की जाए, ताकि जब ये नए इलेक्शन में जब आए तो फिर डेफिनेटली अपना एक जो है इनका पलड़ा भारी हो इस सिलसिले में। तो हम ये समझते हैं कि सितंबर का महीना जो है एडवर्टाइजमेंट का महीना है इंशाल्लाह ताला। अगला सवाल है कि पीपीएससी और एनटीएस, तो डेफिनेटली जनाब पीपीएससी और पीपीएससी का इम्तिहान जो होता है वो एनटीएस से मुख्तलिफ भी होता है, इसका पैटर्न भी मुख्तलिफ होता है और इसके अंदर मेरिट भी बहुत ज़्यादा होता है। एनटीएस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन पीपीएससी जो है डेफिनेटली एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर सवाल उठाना बहुत मुश्किल है। तो एक्सपेक्टेड पोस्ट कौन कौन सी हैं आपके सामने स्क्रीन पर, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं लंबी चौड़ी वीडियोस मत बनाऊं, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पॉज करके देख सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसमें जो है आर्ट्स की जो है वो साइंस की और पीईटी की, अरबिक की, ड्राइंग मास्टर की और साइंस की जो है 14, 15 और 16 स्केल्स के अंदर पोस्ट आ सकती हैं, और जो मैंने लिखी हैं इसके अलावा भी आ सकती हैं, और इनमें से शायद कोई पोस्ट ऐसी भी हो सकती है कि जो ना आए, बट एक्सपेक्टेड यही पोस्ट्स हैं। इसके साथ इक्विवेलेंस के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता चलूं कि जो लोग मदरसों से पढ़े हुए हैं उनको जरूर चाहिए कि जल्द से जल्द एचईसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ले लें, ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। टेस्ट सिलेबस और पैटर्न जनाब, जो पीपीएससी का पिछली जॉब, क्योंकि डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को टेस्ट सिलेबस आपके सामने पेश करता हूं। तो सबसे पहले तो वो चीजें पेश कर दें जो सारे जितने भी आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको ये सारे एलिमेंट्स आपको उस जॉब के हवाले से रेलिवेंट होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको बीएस और एमए या एमएससी वगैरह की डिग्री होगी।
कोई शख्स जो बीए वाला है, जिसकी यानी 14 ईयर्स की एजुकेशन है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। और एक सवाल और लोग करते हैं कि क्या एमफिल और पीएचडी का फायदा मिलेगा? तो एमफिल और पीएचडी के अलग से स्कोर नहीं होते, आपके मास्टर के ही स्कोर गिने जाते हैं या बीएस के ही स्कोर गिने जाते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा यह है कि बीएड के हवाले से ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड एमएड वगैरह जो है ये सारा उन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है। लेकिन क्या बीएड कंपलसरी है या नहीं है, और अगर कंपलसरी है तो किस सूरत में, अगर आपका नहीं भी है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, इसका एक जबरदस्त किस्म का तरीका जो है इस वीडियो के एंड पर मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान में रख लें कि ये एक एमसीक्यू टाइप पेपर होगा जिसके 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट के अंदर आपने इसको हल करना होगा। फिर उसके बाद जो सबसे अहम बात यह है कि जितने भी टेस्ट हैं उसमें जनरल नॉलेज जरूर है। किसी में 20 नंबर का है, किसी में 50 नंबर का है, तो किसी में पूरे 100 नंबर का है। तो जनरल नॉलेज जो है उसके अंदर ये पाकिस्तान स्टडीज आ गया, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स जो है नॉन मुस्लिम के लिए, ज्योग्राफी और बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज। ये आपका जीके हर इंसान को पढ़ना पड़ेगा। कोई किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जनाब साइंस के जितने भी हैं ग्रेड 14, 15 और 16 की जो जॉब्स हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और इनके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जो ब्रांचेस हैं उनकी भी, जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी जो यहां पर लिखी हुई नहीं है तो वो उसकी डिग्री हासिल करने वाला बंदा भी अप्लाई कर सकेगा। इसके साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि बीएड, बीएस, एड, एमएड वगैरह, वो भी आपको यानी कि क्वालिफिकेशन शो करना होगी। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया है कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आपकी बीएड नहीं भी है तो आपके पास कौन सा चांस मौजूद है। सिलेबस क्या है कि जनाब 50 नंबर आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे। ये साइंस के बारे में बता रहा हूं, हर सीट के मुख्तलिफ हैं, इसलिए आप सारा देखें कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह वगैरह ये 50 नंबर का होगा। और आपका जो जनरल नॉलेज होगा, जिसका मैं बता चुका हूं कि जनरल नॉलेज में क्या कुछ आएगा, वो आपका 50 नंबर का होगा। इसके बाद आर्ट्स के मज़ामीन में जो 14, 15 और 16 के ग्रेड के अंदर है, और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं जनाब? इसमें उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और इनके रेलिवेंट ब्रांचेस जो हैं, जो कि ज़्यादा मशहूर नहीं होती, वो तमाम के तमाम आर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनके लिए डेफिनेटली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी जैसा कि सबके साथ मौजूद है। और इनका जो सिलेबस है हैरान कुन तौर पर, वो साइंस की तरह ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा हो और बाकी जो है वो जनरल नॉलेज को, बल्कि जो 2019 के अंदर पीपीएससी ने दिया था, और हम बार बार मैं कह रहा हूं कि हम यही तवक्को कर रहे हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपना पैटर्न चेंज नहीं करता, तो हम तवक्को ये कर रहे हैं कि वो अब भी यही होगा। लेकिन अगर वो चेंज करता है तो एक अलग बात है। तो जीके आपको जनाब पूरे का पूरा करना पड़ेगा तैयार, अगर आपकी आर्ट्स की कोई डिग्री है। इसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस 15 और 16 के अंदर, और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन में वही जो एमएससी, एमआईटी, एमएससी आईटी वगैरह वगैरह जितनी भी आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है। और जो सिलेबस है ये थोड़ा सा डिफरेंट अगेन है कि जनाब यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है उसके 80 मार्क्स है, और जनरल नॉलेज जो है ये 20 मार्क्स का है। जब भी आप सुन रहे हैं तो एक बात ज़हन में रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पॉन्सिबल मैं यूट्यूबर हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हूँ, तो मैं आप लोगों को कोई भी मालूमात दूंगा तो अथेंटिक मालूमात दूंगा। हाँ, कभी अगर मेरी गलती आपको मेरी वीडियो में नजर आए तो प्लीज इस कमेंट में बता दें, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो अरबिक के मज़मून में भी ऐसे ही है जनाब, इसकी क्वालिफिकेशन है। और अरबिक के अंदर कोई लोग जो मदरसों से हैं उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द क्वालिफिकेशन के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एचईसी से रब्ता करें। इसकी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और इसके साथ साथ इसका सिलेबस में जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80 नंबर है और जनरल नॉलेज रिलेटेड 20 है। यानी एक चीज़ को ज़हन में रखें, साइंस था तो 50 नंबर क्वालिफिकेशन का था और 50 नंबर जनरल नॉलेज का था। आर्ट्स था तो 100 का 100 जनरल नॉलेज का था। जो बाकी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि 80 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट के हैं और 20 मार्क्स। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट विच सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई, और उसके अंदर कितना कुछ आपको पढ़ना है। जो पीईटी का है उसके अंदर भी यही है क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल जो है क्वालिफिकेशन है, और इसके अंदर भी 80% जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है और 20% जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जो हमारा ड्राइंग मास्टर है उसका भी सेम यही है कि ड्राइंग मास्टर जिनकी फाइन आर्ट्स के अंदर डिग्री है वो लोग भी इसी अंदाज से उनको क्वालिफिकेशन जो है 80% होगा और जनरल नॉलेज जो होगा वो 20% होगा, और बीएसएड क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल है वो भी उसी तरह ही रहेगी। अच्छा, अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जनाब मेरा सेशन जो है वो 1 सितंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर जनाब 2 मंथ्स जो है उसकी प्रिपरेशन का टाइम होगा। 5000 रुपये फीस होगी कंप्लीट, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके साथ नहीं होंगे। और ये ऑनलाइन होगा, दुनिया के किसी कोने से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी ग्रामर की इंशाल्लाह बेहतरीन लेक्चर्स के जरिए आपको समझाऊंगा। आपके साथ जो है हमारे सेशंस चलेंगे, आपको जनाब वीडियोस दिखाई जाएंगी, आपको मटेरियल दिया जाएगा, और इसके साथ ऑनलाइन टेस्ट का बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है जो कि आप लोगों के साथ किया जाएगा और आपको मोटिवेट
मोटिवेट किया जाएगा। तो मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ सिलेबस ऐसा है जो आपको खरीदना पड़ेगा और कुछ ऐसा मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेरी स्क्रीन पर ये नंबर है 0300799595 अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कोटा कोटा के हवाले से ये बता दूं कि इसमें ओपन कोटा भी है। ओपन कोटा से मुराद हर बंदा हर सीट पे अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कोई खास कोटा नहीं है। और स्पेशल पर्सन उनके अलग कोटा है और मिनॉरिटी उसका अलग कोटा है। आगे बढ़ते हैं। एज, तो एज के हवाले से जनाब जो एज है वो मेल की एज रिलैक्सेशन के साथ 35 साल है, फीमेल की एज रिलैक्सेशन 38 साल है। तो ये आपका एज का हो गया। इसके बाद डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बता दूं कि ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। तहसील वाइज आपकी सीट्स आएंगी, लेकिन आप अप्लाई अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर सकते हैं। और जो है ये बात मैंने दोबारा वही की कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बीएड कंपलसरी है या नहीं है? ब्रेकिंग न्यूज, अगर आपका बीएड नहीं है तो परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हैरानकुन हद तक इसमें रिलैक्सेशन दी है। और वो एक छोटा सा नोट उन्होंने अलग से एक कॉर्नर में लिखा, और वो क्या लिखा मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। लिखा जनाब कि द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी आपकी बीएड नहीं है फॉर एग्जांपल, विल हैव टू एक्वायर रिक्विजिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद इन कंट्रेक्चुअल पीरियड। जो आपका शुरू का कंट्रेक्चुअल पीरियड होगा उसमें आपको वो मौका देंगे जनाब कि आप बीएड कर लें जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लिहाजा अगर आप ना कर सके तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आपके पास एक बड़ा जबरदस्त चांस है कि अगर आपकी बीएड नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीके, अगर आप जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या कुछ करना पड़ेगा जनाब? सबसे पहले इल्मी के कैप्सूल्स आप लें इन सब्जेक्ट्स के, जो कि स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनको पास करके देख सकते हैं। और ये मैं इंशाल्लाह इन सब की तैयारी करवाऊंगा। फिर पाक एमसीक्यू और एग्जाम विडा, इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है हम इन ऐप से करेंगे, जो कि जबरदस्त एथेंटिक ऐप्स हैं, बहुत कमाल की ऐप्स हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी चॉइस की कोई भी किताब ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अगर भट्टी सन्स और एडवांस पब्लिशर्स की आप किताब ले लें तो वो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसा भी है कि जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह तो वो आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। जनाब आखिरी चीज वो ये है कि आज अगर जब ये एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो आप लोगों को फीस जो है, अब वो रैंडम जो चलान फार्म होता था उस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग जायज़ कैश, इजी पैसा वगैरह वगैरह, मोबाइल एटीएम्स, आप सब कुछ ऑनलाइन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। अगर आप लोगों को ये लेक्चर मुनासिब लगा, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कम हुई तो आप कॉमेंट करें, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बता दूंगा। और आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।